हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको जीएस 1 के टॉपिक के पीवाईक्यू दिखाने वाली हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस के। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि ये सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं अब, तो पहले पीवाईक्यू से शुरुआत करते हैं। फाइन। 2013 का क्वेश्चन देखिए। क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट, जो कि इनिशिएट किया गया था बाय आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेस। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन मूवमेंट से रिलेटेड है, 10 मार्कर है। अब 10 मार्कर है तो आपको दो मूवमेंट के नाम दिए गए हैं, तो या तो आप एक में इसको डिवाइड करो, एक में इसको 5 to 6 पॉइंट्स ईच लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से बाइफिकेट कर लो, या फिर क्या करो, एक पूरा सेक्शन इसको कर लो डिनोट, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हो फिर उसका सक्सेस लिखना है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो कि एक पूरे पेज में आप इनके बारे में लिख दो, एक में इनके सक्सेस के बारे में लिख दो। तो ये मोमेंट्स हम पढ़ेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी मोमेंट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। 2013 का अगला क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। ठीक है, ये भी मोमेंट्स का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। तो आपको इवोल्यूशन भी लिखना है, सिग्निफिकेंस लिखना है, इक्वल आप इसको बाइफिकेट कर सकते हो। 2013 अगेन एक और क्वेश्चन, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद टू प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया दोनों में लिखना है। कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, इसमें भी दो में बाइफिकेट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देन अगेन एक और क्वेश्चन 2013 में आया था, एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू ताशकंद अग्रीमेंट इन 1966, डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द अग्रीमेंट। ठीक है, सर्कमस्टांसेस बताने हैं जिसकी वजह से ताशकंद एग्रीमेंट हुआ 1966 में। तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट उसके हाइलाइट्स हो गए। ठीक है, ये अग्रीमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके 10 नंबर। देन नेक्स्ट देखिए, अगेन 2013 में एक और क्वेश्चन, देखो उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ये टॉपिक, तो इन्होंने लगातार 5 क्वेश्चन एक साल में ही पूछ लिए। critically examine the compulsion which prompted India to play a decisive role in the emergence of Bangladesh। ठीक है, बांग्लादेश के emergence में इन्होंने डिसाइसिव रोल प्ले किया है उसके बारे में। तो इवेंट का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। फाइन, इसमें भी वही कर सकते थे आप, 10 मार्कर का क्वेश्चन था ना, तो पहले कंपल्शन फिर डिसाइसिव रोल ये लिख सकते थे। फिर 2021 में आया, access the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian princely states। तो ये कंसोलिडेशन को लेके है क्वेश्चन, 10 मार्कर है। अगेन पहले इश्यूज लिखोगे, ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स लिखोगे, और इसमें सोल्यूशंस भी थोड़े से आपको देने पड़ेंगे। देन 2022 का क्वेश्चन देखिए, the political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century, discussed with example। तो इसमें भी रीऑर्गेनाइजेशन का है, 15 मार्कर है। तो आप इसमें कर सकते हो कि आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ठीक है, दोनों चीजें हैं इसमें, स्टेट्स का अलग टेरिटरीज का अलग, और इसमें बोला गया कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है ये मिड 19 सेंचुरी से। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करो, तो एक में तो आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ स्टेट्स का लिखो पार्ट में, एक में आप टेरिटरीज का लिखो और इसके एग्जाम्पल्स दो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1.5 जो पेज है आपको डिनोट करना पड़ेगा दोनों सेगमेंट्स को। नेक्स्ट देखिए, ओके आगे देखिए, इसमें पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, और 2023 में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आया था। डिस्कस वेदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रीसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 15 मार्कर है, 2018 का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से है। तो अब इसमें बोला गया बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, आपको डिस्कस करना है, तो वही 1.5 पेज ईच आप डिनोमिनेट करोगे, क्यों है क्यों नहीं है दोनों चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये 2017 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेजर लीगल इनिशिएटिव्स बाय द स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, दो मेजर इनिशिएटिव लिखने हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक पे मतलब एक इनिशिएटिव पे एक पेज, एक पे एक पेज, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी मूवमेंट का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है, हैज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी। अब देखो ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर है कि क्या इससे इंडियन यूनिटी स्ट्रेंथन हुई है। 12.5 मार्कर है, तो वो ये जो भी आप अपना यस और नो का स्टेट ले रहे हो ना, दोनों ही लेने पड़ेंगे, तो इक्वली पेज डिवाइड करना, 2 पेजेस का आई थिंक होगा ये भी। फिर देखिए 2015 में भी क्वेश्चन था, it would have been difficult for the constituent assembly to complete its historic task of drafting the constitution for independent India in just 3 years, but its experience gained with the Government of India Act 1935 discuss। ये 12.5 मार्क का क्वेश्चन है।
तो इसमें देखो उन्होंने बोला है कि ये डिफिकल्ट होता असेंबली के लिए कि वो अपना हिस्टोरिक टास्क कंप्लीट कर पाते कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सिर्फ 3 साल में, लेकिन इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था 935 के एक्ट के साथ। तो आपको भी ना एक्ट के जो प्रोविजंस हैं कि हमने मोस्टली तो हमने देखा ना स्ट्रक्चर तो हमारा इस एक्ट पे ही है, आपको वो इसमें लिखना था। तो ये भी 12.5 मार्कर है। इक्वली आपको सारा वेटेज लिखना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी, कि क्या चीज हमने अडॉप्ट करी है, क्या प्रोविजन इसमें थे, क्या एक्सपीरियंस हमने गेन किया था। फिर 2013 के क्वेश्चंस तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, ये सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए। टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप मेंस में एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आ सकते। अगर 2 क्वेश्चन आ गए 10-10 नंबर के, या एक क्वेश्चन 15 नंबर का, 10 नंबर का भी आ गया, तो इट्स अ ह्यूज वेटेज ओवर देयर, है ना, एक एक नंबर से कंप्लीट करना है। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, मैंने आपको आज पीवाईक्यू सेशन दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यूपीएससी के टॉपर्स के भी आंसर दिखाऊंगी जो मुझे मिलेंगे इसमें टॉपर्स कॉपी में, कि उन्होंने कैसे लिखा है। और इसके अलावा हम ओनली आईएएस का जो प्रहार मैगजीन आता है, ठीक है, प्रहार का अभी 2024 का जो मेंस का बुकलेट निकाला होगा उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस का, हम वो कवर करेंगे। इट्स जस्ट 80 to 90 पेज बुकलेट, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसे हम ऑलमोस्ट 4 या 5 सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो वो आप लाइन से एक बार वीडियोस देख लेना, उसके बाद ये पीवाईक्यूज लिख लेना, आपका ऑलमोस्ट आधा काम हो जाएगा यहाँ से। सेकंड क्या है कि जो टेस्ट सीरीज करोगे ना, टेस्ट सीरीज में भी अगर कुछ करंट अफेयर्स में ऐसा रहा है जिससे पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन बन सकता है, तो कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से पिक करने होंगे, ठीक है। इतने में आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो भी आए आप इसको स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आगे हम ओनली आईएएस का प्रहार जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।